अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 4x + 3 इज़ इक्वल टू √13x + 14। ठीक है, अब हमने 3 को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया है, यानी लेफ़्ट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हम इसका स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स का। इसमें a + b का होल फार्मूला जो है वो लगाएंगे। 4x² + 3² + 2 × 4x and 3, ये फार्मूला इसमें लगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 13x + 14। ठीक है जी, अब हमारे पास ये आ गया 16x² + 9 + 2 × 4 = 8 3 = 24x = 13x + 14। ये आ गया आपके पास 16x² + 24x, और 13 को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 13x आ गया। उसके बाद +9 - 14 = 0। 16x² + 24 में से 13 माइनस कीजिए तो आपके पास 11x आ जाएगा। -14 में से 9 माइनस कीजिए तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है जी, जो फार्मूला जो मेथड आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आप करें। तो मैं तो यहाँ पे मिड ब्रेक करूँगी, आप भी इसी तरह से देख लें। 16 × 5 = 85, 16x² प्लस, अब 16 में से मैं अगर 5 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो है वो, तो मेरे पास 11x आ जाएगा। अगर मैं 16x में से 5x माइनस करूँ तो ये मेरे पास अब फैक्टर्स बन चुके हैं। 16x मैंने कॉमन लिया, x + 1 आ गया। इसी तरह से मैंने 5 कॉमन लिया, x + 1 आ गया। ठीक है, 16x और उसके बाद -5, ये एक फैक्टर आया, x + 1 एक फैक्टर ये आया। 16x - 5 = 0 एंड x + 1 = 0 आ गया। 16x = 5, x = 5/16, x = -1। ये मेरे पास इसके 2 रूट्स आ चुके हैं। अब मैंने यही दोनों लगा के तो चेक करने हैं, तो अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। 4x = √13x + 14 -3। ठीक है जी, अब जहाँ पे x है मैं वहाँ पे -1 यहाँ पे अप्लाई करूँगी। 4 × -1 = 13 - 1 + 14 - 3 = यहाँ पे आ गया मेरे पास -13 + 14 - 3। अब यहाँ पे -4 आ गया। -4 = यहाँ पे 1 आ गया, -3। अब अगर 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आता है। -3 1 और ये -4 आ गया। -4 = -2, बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, तो इसलिए -1 इसका रूट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे x = 5/16 अब मैं इसमें अप्लाई करूँगी। 4x = 13x + 14 - 3। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे 5/16 लगा दें, तो 13 5/16 + 14 - 3, 4 4 = 16, 5/4 = 13 5 = 65/16 + 14 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास ये आ जाएगा 14 × आपके पास 16 है, तो ये आ गया 24, यानी 65 + 224/16 - 3। अब इसको आप ऐड करें 65, तो आपके पास आ गया 289/16 - 3। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इसको जो है हम आगे हल करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 = 289 का आपने स्क्वायर रूट लिया 17, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 आ जाएगा। ये 3 आ गया आपके पास। 5/4 17 - 12/4, 5/4 = 5/4, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इसके रूट्स आपके पास आ जाएंगे 5/16। ये इसका रूट है, लेकिन -1 एक्सट्रेनियस में चला जाएगा
क्योंकि वो उसमें अप्लाई करने से बोथ साइड्स इक्वल नहीं आई। ठीक है जी, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं अभी आपको करवाती हूँ। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है 3x + 100, तो हम x को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसका स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स का, तो ये ख़त्म हो गया। 3x + 100 = 4 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × 4 और x। 3x + 100 = 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ओके, अब सारी टर्म्स एक तरफ ले जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 3x माइनस 100 = 0। एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास ये 8x है, 8x में से 3x माइनस करें 5x, और 100 में से आप 16 माइनस करें तो आपके पास 84 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 84 बन जाए 84। तो अब आप ये देखें कि इसके क्या फैक्टर बनते हैं। ठीक है, 84 को आप फैक्टराइज कर लें। 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 7 = 21, 7 1 = 7। ठीक है, तो अब मेरे पास ये कुछ फैक्टर्स आ गए। 7 2 = 14 एंड 3 2 = 6, लेकिन ये इस तरह से तो इसके ऊपर पूरा है। अब ये देखें 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 में से आपने 7 को माइनस किया तो आपके पास आ गया क्या, 5x आ जाएगा। ठीक है जी, -7x माइनस 84 = 0। x कॉमन लिया, x + 12 -7 कॉमन लिया, x + 12 = 0। x - 7 और x + 12 = 0। x - 7 = 0, x + 12 = 0, x = 7, x = -12। ये आपके पास दो रूट्स आ चुके हैं। अब ये लगा के हमने इसको चेक करना है, तो चेकिंग में आ जाए। सबसे पहले मैं x = 7 पुट करूँगी, 3x + 100। ठीक है, और -x = 4, ये इस तरह से। ठीक है जी, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 7 पुट कर देना है। 100 माइनस उसके बाद फिर 7 = 4, 7 3 = 21 प्लस 100 -7 4, ये आपके पास आ गया 121। 4 4 11 - 7 = 4, 4 = 4। 7 जो है उस पे ये इसकी बहुत साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, तो इसका मतलब 7 इसका रूट है। अब हम क्या करेंगे, -12 पुट करेंगे। ठीक है जी, 3x + 100 और -x = 4, जहाँ पे x है वहाँ -12 प्लस 100। ठीक है, ये माइनस और -12 = 4। इसके बाद -12 3 = 36 प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 12 4 आ गया। उसके बाद 100 में से आप 36 माइनस करें 64 प्लस 12 = 4। यहाँ पे 8 8 = 64, 8 प्लस 12 = 4। 8 और 12 कितना आ गया आपके पास, 20। ठीक है जी, 20 आ गया, तो ये 4 है, ये नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए 12 इसका रूट नहीं बनेगा। तो जो आपका आंसर बना है वो है 7, ये आंसर है आपका। और जो -12 है वो एक्सट्रेनियस रूट में चला जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।